सेमेस्टर का एक क्वेश्चन है गाटरमैन-कोच रिएक्शन। ये पीवाईक्यू का है। तो देखते हैं कि गाटरमैन-कोच रिएक्शन क्या होता है। गाटरमैन-कोच रिएक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन used to introduce a formyl CHO group in an aromatic ring, mainly benzene and its activated derivatives। तो गाटरमैन-कोच रिएक्शन क्या होता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ फॉर्मिल ग्रुप। फॉर्मिल ग्रुप मतलब एल्डिहाइड ग्रुप को एरोमेटिक रिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये एरोमेटिक रिंग मेनली बेंजीन होते हैं और या फिर इसके एक्टिवेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं बेंजीन के। अगर इस रिएक्शन का कंप्लीट मैकेनिज्म वाला वीडियो चाहिए तो वीडियो में एंड तक बने रहे और वीडियो को बिना स्किप करे देखिए, तभी आपको कंप्लीटली मैकेनिज्म समझ आएगा। तो देखते हैं प्रॉपर डेफिनेशन। गाटरमैन-कोच रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मुलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एंड क्यूप्रस क्लोराइड CuCl एज ए कैटलिस्ट। गाटरमैन-कोच रिएक्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या बता रहे हैं कि गाटरमैन-कोच रिएक्शन इन्वॉल्व्स दी फॉर्मुलेशन ऑफ एन एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है। किसके हेल्प से, किसको यूज़ करके फॉर्मुलेशन किया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl को यूज़ करके किया जाता है। किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड, इसको एज ए कैटालिस्ट यूज़ करके किसके प्रेजेंस में, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में एरोमेटिक रिंग में इसका फॉर्मुलेशन किया जाता है। यही होता है गाटरमैन-कोच रिएक्शन। इसका जो जनरल रिएक्शन होता है, जैसे कि देखते हैं, ये एरोमेटिक रिंग हो गया, ठीक है कोई, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड पहला रिएजेंट, दूसरा रिएजेंट HCl, दोनों ये रिएजेंट है और ये जो है कैटालिस्ट है। ये रिएजेंट और कैटालिस्ट की हेल्प से क्या करते हैं, एरोमेटिक रिंग में क्या आते हैं, CHO ग्रुप का एडिशन कराते हैं, ठीक है। यही होता है गाटरमैन-कोच रिएक्शन सिंपल शब्दों में। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये बेंजीन है, बेंजीन ये कैटालिस्ट है AlCl3 और CuCl, और ये रिएजेंट है, इसका यूज़ करा के, इस रिएजेंट का यूज़ करा के बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। यही क्या होता है, गाटरमैन-कोच रिएक्शन होता है। रोल ऑफ रिएजेंट देखते हैं, रिएजेंट के क्या क्या रोल्स होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का क्या रोल होता है, जनरेट द फॉर्मिल केटायन HCO प्लस इलेक्ट्रोफाइल। जो कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl होते हैं वो क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। और कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं, फॉर्मिल केटायन कैसे जनरेट होता है, जैसे देखते हैं। इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, और HCl ये इधर बॉन्ड को इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, इसमें इसका जो ऑक्सीजन का लोन पे इस पर अटैक करेगा और H को ले लेगा इधर पे, तो ये हो जाएगा HCO प्लस, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो इसी तरह क्या करता है, ये CO और HCl जो होते हैं जनरेट करते हैं किसको, फॉर्मिल केटायन को, इलेक्ट्रोफाइल को। और AlCl3 जो कि लेविस एसिड कैटालिस्ट होता है, एक्टिवेट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को एक्टिवेट करता है, ठीक है। AlCl3 जो होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में हेल्प करते हैं एज ए कैटालिस्ट है। CuCl हेल्प से स्टेबलाइज एंड जनरेट द फॉर्मिल इलेक्ट्रोफाइल। इस रिएक्शन को स्टेबलाइज करते हैं और जनरेशन में हेल्प करते हैं फॉर्मिल इलेक्ट्रोफाइल के CuCl, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं, अभी थ्योरेटिकल पार्ट देख रहे हैं मैकेनिज्म का, उसके बाद उसका डायग्राम और फॉर्म देखेंगे। तो मैकेनिज्म में देखते हैं, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल HCO प्लस फ्रॉम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एज ए कैटालिस्ट है। दोनों रिएजेंट का यूज़ करके इसके AlCl3 लेविस एसिड कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इसका दोनों का यूज़ करके अपन क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे HCO प्लस, ठीक है। और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल बनने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे जो एरोमेटिक रिंग होगा उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इससे क्या होगा, जो एरोमेटिक रिंग की जो एरोमेटिसिटी थोड़े टाइम के लिए लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, एरोमेटिसिटी। अब उसके बाद क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा, जिससे क्या होगा, एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगा और फिर एल्डिहाइड जो कि एल्डिहाइड बना लेगा मीन्स व्हाट, एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन स्टेप मेन 3 स्टेप है जो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, वर्क्स बेस्ट विद बेंजीन एंड एक्टिवेटेड एरोमेटिक्स। ये किसके साथ अच्छा से काम करते हैं, बेंजीन या फिर उसके एक्टिवेटेड एरोमेटिक्स के साथ अच्छे से काम करते हैं। एरोमेटिक के लिए होता है ये जो रिएक्शन होता है एक्चुअल में। डीएक्टिवेटेड रिंग लाइक नाइट्रोबेंजीन डू नॉट रिएक्ट है, और डीएक्टिवेटेड रिंग लाइक नाइट्रोबेंजीन ये रिएक्शन नहीं करता है। कौन सा रिएक्शन, गाटरमैन-कोच रिएक्शन। क्यों नहीं करता है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन मीन्स व्हाट, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो रिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अच्छे से क्या करेगा, HCO प्लस को जो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, तो कम हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पर इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके उसको अपने में ऐड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो डीएक्टिवेटेड रिंग होते हैं जैसे कि नाइट्रोबेंजीन, वो गाटरमैन-कोच रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, वो गाटरमैन-कोच रिएक्शन नहीं देते हैं। अब देखते हैं तीसरा,
डायरेक्ट फॉर्मुलेशन मेथड, नो ऑक्सीडेशन रिडक्शन नीडेड। इसमें डायरेक्ट फॉर्मुलेशन होता है, इसमें किसी भी टाइप का ऑक्सीडेशन रिडक्शन कराने की जरूरत नहीं होता। रिएक्शन डज नॉट वर्क ऑन फिनॉल एंड एनिलीन ड्यू टू कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्शंस। जो ये रिएक्शन होता है गॉटरमैन कोच रिएक्शन, वो फिनॉल और एनिलीन में वर्क नहीं करते क्योंकि कैटलिस्ट कॉम्प्लेक्शंस के कारण। ठीक है, अब देखते हैं एप्लीकेशन, देखते हैं गॉटरमैन कोच रिएक्शन का। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, आपको अगर आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है तो उसके लिए गॉटरमैन कोच रिएक्शन का यूज़ किया जा सकता है। और इसको किस में यूज़ किया जाता है? यूज्ड इन डाइज, कलर के लिए यूज़ किया जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए, परफ्यूम इंटरमीडिएट्स के लिए। गॉटरमैन कोच का रिएक्शन का यूज़ परफ्यूमरी इंटरमीडिएट्स के लिए भी किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसके कुछ कुछ लिमिटेशंस भी उसको देखते हैं। रिक्वायर्स ड्राई कंडीशन, इस गॉटरमैन कोच रिएक्शन के लिए ड्राई कंडीशन की रिक्वायरमेंट होता है। यूसेज टॉक्सिक CO गैस है, ये जो रिएक्शन होता है टॉक्सिक, जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो टॉक्सिक गैस होता है उसको यूज़ करता है। लिमिटेड सबस्ट्रेट स्कोप, इसका जो सबस्ट्रेट होता है उसका लिमिटेड स्कोप होता है। ऑनलाइन एग्जाम समरी देखें तो गॉटरमैन कोच रिएक्शन इज मेथड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फॉर्मिल ग्रुप, मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप को एरोमेटिक रिंग में इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसके यूज़ करके? कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का यूज़ करके, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड CuCl3 एज अ कैटालिस्ट। एज अ कैटालिस्ट इन दोनों का यूज़ करके, इन दोनों रिएजेंट के हेल्प से फॉर्मिल ग्रुप को, CHO ग्रुप को एरोमेटिक रिंग में यूज़ किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, आपको वीडियो को अच्छे से समझ आएगा। गॉटरमैन कोच रिएक्शन कम्प्लीटली क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तब देखते हैं जो डायग्राम फॉर्म में इसका जो गॉटरमैन कोच का एक्चुअल रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग है। और ये अपना हो गया रिएजेंट कार्बन मोनोऑक्साइड, और दूसरा जो है HCl, और ये हो गया कैटालिस्ट AlCl3 लेविस एसिड। अब इन तीनों का क्रियाक्रम हो कि क्या बनेगा अपने पास? HCO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना, ठीक है, इसमें जाके ऐड हो गया, AC हो गया ये, और यहाँ पे H लगा होगा, ठीक है। फॉर्म में देखते हैं कैसे कैसे होता है गॉटरमैन कोच रिएक्शन में जो एल्डिहाइड कैसे ऐड होता है बेंजीन में, उसको देखते हैं। पहला स्टेप, दो स्टेप यहाँ पे। पहला स्टेप फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्मिल कैटायन। इलेक्ट्रोफिलिक जो फॉर्मिल कैटायन है उसका फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है देखते हैं। ये हो गया अपना कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ऐसे रहता है, ठीक है, कार्बन पे माइनस चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे क्या रहता है? प्लस चार्ज आता है। क्यों रहता है? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ही बना सकता है, ठीक है, और 2 लोन पेयर रहता है, तो एक लोन पेयर है इसके पास, ठीक है, तो एक लोन पेयर है तो एक नहीं है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब देखते हैं HCl जो कार्बन के पास निगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोजन को खींचना चाहेगा तो ये निगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा और इसको बॉन्ड को इधर, इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब देखते हैं कार्बन में से यहाँ पे हाइड्रोजन पे अटैक किया और इसको ऐड करेगा, कैसे ऐड करना देखते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आ गया HCl माइनस बाहर निकल गया, ठीक है। अब जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इधर, इसको ऑक्सीजन को शिफ्ट करेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तब फाइनल स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो जाएगा C डबल बॉन्ड O। इसके पास दो लोन पेयर आ गया और कार्बन के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन के पास आ गया क्या? पॉजिटिव चार्ज। तो अब जो Cl माइनस है वो इसी पे अटैक करेगा कार्बन पे, और फाइनल स्ट्रक्चर जो बन जाएगा वो ये बन जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा सेकंड स्टेप में। ये वाला अपना जो प्रोडक्ट अभी बन गया है, ठीक है। तो अब बचा है क्या? लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या करेगा? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, Cl3 है यहाँ पे, Cl फिर हो जाएगा इस क्लोरीन को एक्सेप्ट करके। वो क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया एल्यूमिनियम के जो वैकेंट पी ऑर्बिटल उस पर, तो AlCl4 बन गया, माइनस में बना, ठीक है, AlCl4 बना। अब इसको डोनेट किया तो क्लोरीन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका जो लोन पेयर यहाँ पे डोनेट किया और क्लोरीन को बाहर कर दिया, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होके AlCl4 माइनस बन गया, और यहाँ पे अपना जो फाइनल जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बन गया HCO प्लस। अब इलेक्ट्रोफाइल ये क्या है? फॉर्मिल केटायन। इलेक्ट्रोफाइल अब क्या करेगा? बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है, वो कार्बन पे अटैक करेगा और अपने साथ ऐड कर लेगा। कैसे ऐड करके? कार्बन पे अटैक करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन अटैक कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। कार्बन को ऐड किया है, कार्बन पे अटैक किया तो कार्बन यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब AlCl4 माइनस जो है एक हाइड्रोजन को क्या करेगा? यहाँ से H प्लस के फॉर्म में रिमूव करेगा और ये अपने साथ ऐड कर लेगा।
तो फाइनल जो है अपना स्ट्रक्चर होगा ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था जिसमें जो बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी थोड़े टाइम के लिए लॉस्ट हुआ था। अब यहाँ पे क्या हो गया, H+ डोनेट करके बेंजीन रिंग क्या कर लिया, डिप्रोटोनेट करके अपनी एरोमेटिसिटी को फिर से गेन कर लिया। तो इस तरह से जो गाटरमैन कोज रिएक्शन होता है वो कंप्लीट मैकेनिज्म इस तरह से करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें टॉलेस के केमिस्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग।